हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी। मेरा नाम कविता है। मैं एमए बीएड सीटेट और यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाके जरूर देखिए, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं एनटी यूजीसी नेट में, हिंदी सब्जेक्ट में। और फ्रेंड्स, सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपका इस चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको आज बताना चाहूँगी कि लास्ट संडे मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराए थे। आज हम 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। और ये 50 क्वेश्चन है जो 2012 के पेपर है, सेकंड पेपर है ये हिंदी सब्जेक्ट का। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। 26 क्वेश्चन है। 26 क्वेश्चन में फ्रेंड्स है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्न पत्रिकाओं का सही क्रम क्या है। ये आपको बताना है कि प्रकाशन की दृष्टि से निम्न पत्रिकाओं का सही कालक्रम बताना है आपको कि कौन सी पहले प्रकाशित हुई और बाद में कौन सी हुई। चलिए शुरू करिए फ्रेंड्स। देखिए आपको आता है या नहीं आता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कविवचन, सुधा, सरस्वती, चांद, हंस। इसमें से आपको पहले बताना है पहले कौन सी आएगी। अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में जवाब दे सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगी और आप उसमें सोच लीजिए, फिर मैं आपको टिक कर दूंगी कौन सा क्वेश्चन का आंसर है। 26 का आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए। 26 का आंसर है ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है। अब उपन्यास बताने हैं कि इसमें से कौन सा उपन्यास पहले प्रकाशित हुआ और बाद में कौन सा हुआ। आपको 4 ऑप्शन दिए उसी तरह से। पहले ऑप्शन में तमस, सूखा बरगद, आधा गांव, झूठा सच। इसमें से मैंने आपको अभी तक कोई भी नहीं कराया है उपन्यास। झूठा सच आपके सिलेबस में है, अगली बार मैं आपके लिए झूठा सच ही लेकर आऊँगी फ्रेंड्स। चलिए आपने सोच ही लिया होगा। 27 का क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। सॉरी फ्रेंड्स, ये नहीं, ऑप्शन बी। ओके, अब 28 क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है। अब कवियों का बताना कि कौन सा कवि पहले आया है, कौन सा बाद में आया है। ये आपके फ्रेंड्स है तो ये रीतिकाल के ही हैं, और रीतिकाल मैंने आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाया है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता ही होगा। ऑप्शन दिए पद्माकर, बिहारी, चिंतामणि और केशवदास। आपको पता ही होगा कहाँ से शुरुआत होती है रीतिकाल के कवियों की। चलिए 28 का आंसर है ऑप्शन सी। 29 क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्यों का सही अनुक्रम कौन सा है। इसमें ऑप्शन 4 दिए हैं, ए बी सी डी। मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। एक का लोकायतन, राम की शक्ति पूजा, झरना, प्रिय प्रवास। अगर आपको इनके कवियों के नाम पता है तो फ्रेंड्स आप तब भी कर लेंगे। तो 29 का ऑप्शन है ऑप्शन सी। 30 क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों के साथ कवियों को सुमेलित कीजिए। ये पंक्तियाँ दी हुई है, ये इन कवियों ने कही है, मतलब लिखी है। अगर आपको पता है तो आप सोचिए और कमेंट्स में जवाब दे दीजिए। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें 4, ए बी सी डी। और ये आपको पंक्तियाँ दी है, घुन खाए से तीरों पर, एक बीते के बराबर, किंतु हम हैं द्वीप, भूख से रिरियाती हुई। और इसमें कवि दिए हुए हैं केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, धूमिल, आगे और लीलाधर जंगोड़ी। अगर आपको एक भी पता है तो आप सारे कर लेंगे फ्रेंड्स। तो 30 का ऑप्शन है ऑप्शन डी। मतलब फर्स्ट का है, ए का है, सेकंड नागार्जुन, बी का है एक बीते के बराबर, केदारनाथ अग्रवाल, किंतु हम हैं द्वीप, ये है आगे का, भूख से रिरियाती हुई धूमिल का है। ओके फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन 31 है, निम्नलिखित संपादकों को उनकी पत्रिकाओं के साथ सुमेलित करना है आपको। ए बी सी डी ऑप्शन है, यहाँ 1 2 3 करके दिया है, तो आपको इसमें बताना है फ्रेंड्स।
पहले श्याम सुंदर सेन, समाचार सुधा वर्षन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कविवचन सुधा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, आनंद कांदामनी, मतवाला। तो आपको इसमें बताना है कि ऑप्शन कौन सा है इसमें। उम्मीद है आपने सोच ही लिया होगा फ्रेंड्स। तो इसका ऑप्शन फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पे है। इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। मैं क्लिक करके बता देती हूँ फ्रेंड्स, ऑप्शन ए। आंसर बता देती हूँ फ्रेंड्स आपको। तो इसमें था, जो पंक्तियाँ दी हुई थी उसमें पहले दिया था आपको श्याम सुंदर सेन के, सॉरी फ्रेंड्स पंक्तियाँ नहीं थी, ये सूची 1 से सूची 2 को आपको मिलान करना था। श्याम सुंदर सेन जो है वो प्रजा हितैषी है उनका पत्रिका, और राजा लक्ष्मण सिंह है जो उनकी पत्रिका है मतवाला, सॉरी फ्रेंड्स आनंद कांदामनी, और भारतेंदु हरिश्चंद्र की है समाचार सुधावर्षन, और बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की है, इसमें दिया है फ्रेंड्स, एक मिनट देख लेते हैं थोड़ा जूम करके। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की है आनंद कांदामनी, सॉरी फ्रेंड्स तभी मुझे ये गलत लग रहा था इसलिए मैंने इसको जूम करके देखा है। और श्याम सुंदर सेन का है प्रजा हितैषी, राजा लक्ष्मण सिंह का है आनंद, फिर दोबारा गलत बता रहे हैं फ्रेंड्स इसमें। ये 3rd नंबर पे है जो कविवचन सुधा है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। फिर से बता देती हूँ मैं आपको फ्रेंड्स, श्याम सुंदर सेन का है प्रजा हितैषी। मुझे लगता है फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन गलत दिया है, क्योंकि राजा लक्ष्मण सिंह का जो है वो प्रजा हितैषी होना चाहिए, और इसमें श्याम सुंदर सेन का प्रजा हितैषी बताया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो है कविवचन सुधा है, ये सही है। इसमें ये भी गलत ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स। मुझे लगता है इसका ऑप्शन बी होना चाहिए, और आप देखिए सर्च करके मुझे बताना फ्रेंड्स कमेंट्स पे कौन सा सही है। चलिए हम सेकंड स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 32। क्वेश्चन 32 देख लीजिए फ्रेंड्स। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। ये पत्रिका दी हुई है आपको, और इनको आपको इनके सन के अनुसार सन के साथ मिलान करना है। तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स, सोचिए। उम्मीद है आपने सोच लिया होगा। तो 32 का ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। मैं पढ़ के बता देती हूँ फ्रेंड्स आपको। सार सुधा विनिधि ये है आपका ऑप्शन 3 जो है 1879 ईस्वी में। बंगदूत जो है वो आपका 1829 ईस्वी में। भारत मित्र जो है आपका वो 1877 ईस्वी में। और हंस पत्रिका जो है आपकी वो 1930 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, आप 32 ले लीजिए। निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों को उनके लेखकों के साथ आपको मिलाना है। ये इनकी कृतियाँ हैं और ये आलोचकों के साथ आपको मिलाना है। किसने ये आलोचनात्मक कृति है ये, जैसे दूसरी परंपरा की खोज, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, हिंदी साहित्य का आदिकाल, नया साहित्य नए पृष्ठ। और ये इधर आपको लेखक दिए हुए हैं, रामधारी सिंह दिनकर, नामवर सिंह, गजानंद माधव मुक्तिबोध, नंद दुलारे वाजपेयी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो फ्रेंड देख लीजिए, मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ, आपने सोच ही लिया होगा। तो 33 का ऑप्शन है ऑप्शन ए। दूसरी परंपरा की खोज जो है वो नामवर सिंह है। नए साहित्य का सौंदर्य फ्रेंड्स पूछा भी जा चुका है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र जो है वो गजानन माधव मुक्तिबोध है।
हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी है और नया साहित्य नई प्रश्न जो है वो नंदुलारे वाजपेयी का है। ये पूछा जा चुका है नंदुलारे वाजपेयी का फ्रेंड्स। अब 34 क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित कथनों को उनके लेखकों के साथ आपको सुमेलित करना है। जो कथन कहे गए हैं और जिस लेखक ने कहे हैं उनके साथ मिलाना है आपको। करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही संस्कृति है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनजातीय आंदोलन है। इनके लेखक है डॉक्टर नगेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। आपको बताना है फ्रेंड्स ये किससे मिल रहे हैं, देख लीजिए। 34 का उम्मीद है आपने सोच ही लिया होगा। तो 34 का ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। तो फर्स्ट का है करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है, इसका है रामचंद्र शुक्ल। और मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही संस्कृति है, इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी है। मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही संस्कृति है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, डॉक्टर नगेंद्र। भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनजातीय आंदोलन है, डॉक्टर रामविलास शर्मा। अब क्वेश्चन 35 ले लेते हैं फ्रेंड्स। ये है निम्नलिखित कृतियों की उनकी विधा के साथ सुमेलित कीजिए। लहरों के राजहंस, आधा गांव, तुम चंदन हम पानी और मुर्दरिया। ये नाटक है, निबंध है, आत्मकथा है, रेखाचित्र है या उपन्यास है, आपको ये बताना है। तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स 35 का ऑप्शन है ऑप्शन, सोच लीजिए फ्रेंड्स, ऑप्शन डी। आप देख लीजिएगा क्वेश्चन इसमें इसका आंसर क्या है। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पात्रों के साथ मिलाना है आपको। इसीलिए फ्रेंड्स मैं कहती हूँ आपको, इसलिए मैं आपको पात्र कराती हूँ, क्योंकि पात्र भी पूछे जाते हैं और सन भी पूछे जाते हैं कि इसके कौन सी कृति का कौन सा सन है, कौन सा प्रकाशन सन है। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। पहला गबन है, नदी के द्वीप है, मैला आंचल है, बाणभट्ट की आत्मकथा है। पुनीत, डॉक्टर प्रशांत, जालपा, भुवन और निपुणिका। ये मैंने आपको कराए भी उपन्यास फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा। तो 36 का ऑप्शन है 36 का ऑप्शन है फ्रेंड्स, सोच ही लिया होगा आपने, ए। गबन का है जालपा, नदी के द्वीप है भुवन और मैला आंचल है डॉक्टर प्रशांत और बाणभट्ट की आत्मकथा का है निपुणिका। 37 क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। निम्नलिखित पात्रों को नाटकों के साथ सुमेलित करना है आपको। सिहिरन, युयुत्सु, जुनेजा, दक्ष। आधे अधूरे, हानुस, चंद्रगुप्त, अंधा युग, एक कंठ विस्प्यायी। अब देख लीजिए, आपको इसका ऑप्शन बताना है 37 का। 37 का ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन सी। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा लग गया है, सी ऑप्शन। चलिए अब क्वेश्चन 38 ले लेते हैं। निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। भट्ट, लोलट, संकुक, ये भी फ्रेंड्स मैं आपको कराऊंगी बाद में। ये जितने भी सिद्धांत इन्होंने कराए हैं आचार्यों ने, और इनका पूछा जाता है और हर बार पूछा जाता है फ्रेंड्स। अभिनव गुप्त, भट्टनायक, स्फोटवाद, अभिव्यक्तिवाद, अनुमितिवाद, आरोपवाद और भुक्तिवाद। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन 38 का ऑप्शन है ऑप्शन ए। 39 क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित आचार्यों को उनके कालखंड के साथ सुमेलित करना है। भामा, क्षेमेंद्र, विश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ,
10वीं सदी, 17वीं सदी, 11वीं सदी, 14वीं सदी और 6ठी सदी। ये आपको बताना कि कौन सा किस में आया है। तो फ्रेंड्स मैं सीधा ऑप्शन ही बता देती हूँ आपको। 39 का ऑप्शन है ऑप्शन बी। आप देख लेना किसका क्या आंसर है। नेक्स्ट ले लेते हैं। अब स्थापना और तर्क के हैं। आपको पहले इसमें स्थापना दी हुई है, फिर बाद में तर्क बताना है कि इसका क्या आंसर होगा। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि ए गलत, आर सही और ए सही, आर गलत। ये सब इस तरह से आपको दिए गए हैं फ्रेंड्स। तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो क्वेश्चन 40 का है, किसी व्यक्ति का लोभ उस व्यक्ति से केवल बाह्य संपर्क रखकर ही तुष्ट नष्ट हो सकता है, उसके हृदय का संपर्क भी चाहता है। इसका तर्क दिया गया है, लोभ प्रेम का मूल है। तो मैं सीधा डायरेक्ट आपको ऑप्शन बताऊंगी फ्रेंड्स, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। आप देख लेना ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें ए सही आर गलत क्या है चेक कर लीजिएगा। 40 का ऑप्शन है ऑप्शन सी। मैं सीधा आपको ऑप्शन बताऊंगी, आप चेक कर लेना। 40 में ए सही आर गलत है। और 41 में जो है पूछा है, आपको स्थापना दी है, भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव ही रस रूप में परिणित होता है। तो इसका तर्क दिया गया है फ्रेंड्स, उनके प्रसिद्ध रस सूत्र में स्थायी भाव का स्पष्ट उल्लेख है। तो डायरेक्ट पे ऑप्शन पे आऊंगी फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन बी, ए सही और आर गलत। 42 क्वेश्चन है, स्थापना बिनु बिनु पग चले सुने बिनु काना असंगति अलंकार का उदाहरण है। तर्क दिया गया है, असंगति अलंकार में कारण के बिना कार्य हो जाता है। तो इसका ऑप्शन बताना है फ्रेंड्स आपको। 42 का ऑप्शन है ऑप्शन बी। 41 का भी बी है और 42 का भी बी है। इसमें ए सही और आर सही, दोनों सही है, 41 में भी और 42 में भी। अब 43 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्थापना ए भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि में हिंदी और उर्दू अलग अलग भाषाएं हैं। तर्क दिया गया है, आर में उनका व्याकरण एक ही है। तो 42 का मैं ऑप्शन सीधा डायरेक्ट बताऊंगी फ्रेंड्स आपको। इसका ऑप्शन भी बी है, दोनों सही है ये। 44 क्वेश्चन है, मैथिली संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है। तर्क दिया गया है, इसके शामिल होने से हिंदी भाषियों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो 44 का ऑप्शन है ऑप्शन सी, ए सही और आर गलत। 45 में दिया गया फ्रेंड्स, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है। यह कथन का शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। इसका तर्क दिया गया है, यह कथन ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा नीति के विरुद्ध है। तो 45 का ऑप्शन बी है, ये दोनों सही है। अब क्वेश्चन 46 से 50 तक जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें आपको दिया गया एक पैराग्राफ और वो आपको पढ़ना है और उसमें से आपको ऑप्शन बताने हैं। ये आप पढ़ लेना फ्रेंड्स। मैं नेक्स्ट ले लेती हूँ, इसको पढ़ूंगी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 46 क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थतंत्र और मध्य वर्ग ने साहित्य की किस विधा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके ऑप्शन है फ्रेंड्स, यूरोपीय उपन्यास, भारतीय उपन्यास, हिंदी उपन्यास, बंगला उपन्यास। तो आपको बताना है कि पूंजीवादी अर्थतंत्र और मध्य वर्ग ने साहित्य की किस विधा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो 46 का ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हिंदी उपन्यास। 47 में दिया गया फ्रेंड्स, हिंदी उपन्यास के संबंध में किस सामान्यीकरण को संगत नहीं माना जा सकता। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4, देख लीजिए। मैं डायरेक्ट ऑप्शन बता देती हूँ आपको। 47 का है ऑप्शन बी, हिंदी उपन्यास पूंजीवाद की देन है। 48 क्वेश्चन है, 1870 से 90 ईस्वी की अवधि में हिंदी क्षेत्र में किस अर्थतंत्र का वजूद नहीं था। तो ए बी सी डी में दिया गया है, सामंतवादी अर्थतंत्र, जमींदारी अर्थतंत्र, पूंजीवादी अर्थतंत्र, वाणिज्यिक अर्थतंत्र। तो इसमें डायरेक्ट ऑप्शन बताऊंगी फ्रेंड्स मैं आपको, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। 49 क्वेश्चन है, 1870 से 90 ईस्वी की अवधि में भारत किसके चुंगल में तड़फड़ा रहा था। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के, फ्रांसीसी उपनिवेशवाद के, जर्मन उपनिवेशवाद के या ब्रिटिश राष्ट्रवाद के। तो 49 का ऑप्शन है ऑप्शन ए, ब्रिटिश उपनिवेशवाद। ये तो सभी को पता होगा फ्रेंड्स।
अब 50 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये। हिंदी उपन्यास किसकी राष्ट्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति था? तो आपको इसमें बताना है, डायरेक्ट ऑप्शन बता देती हूँ मैं। ऑप्शन ए, हिंदी भाषी जनता। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट संडे मैं नेक्स्ट पेपर लेकर आऊँगी, 2012 का जून का पेपर लेकर आऊँगी। ओके फ्रेंड्स, वो जनवरी का था पहले 2012 का, ये जून का है, मिलेगा आपको अब अगली बार। और पेपर सेकंड लेकर आऊँगी पहले। और ये 50 क्वेश्चन आपके आज पूरे हो गए हैं। और मैं इतना कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, पढ़ाई करते रहिए, जारी रखिए अपनी पढ़ाई। जितना आप पढ़ाई करेंगे उतना ही आप कामयाब होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो उनको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए।